चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग पहुंचे यूएसए और वो भी पहली बार बाइडेन की प्रेसिडेंसी में। इससे पहले जब वो अमेरिका गए थे तो 2017 में गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद से दुनिया बहुत बदल चुकी है। चाइना और अमेरिका के रिश्तों में काफ़ी खटास आ चुकी है, काफ़ी मुद्दे बढ़ चुके हैं। और आपको याद होगा जब ये इंडिया आए थे एक बार तो इन्हें झूले पर प्राइम मिनिस्टर ने भी झुलाया था, गुजरात लेके गए थे, लेकिन उसके बाद चाइना ने हमें क्या दिया हमें पता ही है। और अब देखिए बाइडेन पहुंचे अमेरिका, तो अमेरिका में स्वागत की उम्मीद है, लेकिन इनका स्वागत कुछ इस तरह से हुआ। जहां भी गए कई जगहों पर विरोध देखने को मिला। तिब्बत के झंडे लहरा रहे हैं लोग, ये लोग कह रहे हैं फ्री तिब्बत, कि आज़ादी दो तिब्बत को। और पूरे एरिया में विरोध चल रहा है। ताइवान का झंडा आपको यहाँ दिख रहा है, लोग कह रहे हैं ताइवान पे हमला करना बंद कर दो, ताइवान इंडिपेंडेंट स्टेट है, तिब्बत को आज़ादी दो। चाइना जिनजियांग प्रोविंस में जो लोगों के साथ कर रहा है उसे रोको, उइगर मुस्लिम के साथ जो कर रहा है उसके खिलाफ वहाँ पे आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि बाइडेन अमेरिका आए हैं तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर हैं अमेरिका के। दुनिया में कितने भी झगड़े हो पर साथ तो रहना है। और उसमें बाइडेन ने उनसे मीटिंग की, कई चीज़ों पर बातें भी की, पर जाते जाते ये भी कह दिया कि बाइडेन भाई आप तो एक डिक्टेटर हैं। उनके सामने तो नहीं बोला, पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई आप जी जिनपिंग जो है वो एक डिक्टेटर है, नहीं तानाशाह है, और उनका कंट्रोल है चाइना के ऊपर। अभी इन दोनों की मीटिंग हुई, मीटिंग में ये भी बोला कि अब आगे फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, पिक करेंगे फ़ोन जब कोई किसी को फ़ोन करेगा तो क्या है ये मामला और क्यों बाइडेन को सब झेलना पड़ रहा है, और क्या ये जो मीटिंग हो रही है इससे चाइना अमेरिका के संबंध सुधर जाएंगे, क्या मुद्दे हैं, आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। सबसे पहले समझिए बाइडेन को। बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और इनकी रेटिंग्स बहुत कम चल रही है। यानी जैसे होता है ना कि इलेक्शन अगर हो तो कौन जीतेगा, तो अभी बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति की रेटिंग थोड़ी कम चल रही है और ये बड़े बड़े झमेलों में फंसे हुए हैं। एक इजराइल को सपोर्ट करते हैं और अभी इजराइल वर्सेस गाजा वाला सीन चल रहा है, तो बहुत सा इनको इंटरनल प्रेशर उसके केस में भी झेलना पड़ रहा है। प्लस जी जिनपिंग साहब के साथ संबंध अमेरिका के अभी ऑल टाइम खराब चल रहे हैं। जी जिनपिंग असल में तीसरी बार लीडर चुने गए कम्युनिस्ट चाइना के, और इन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि अब जब तक ये जिएंगे यही चाइना पे राज करेंगे, इन्हीं की गवर्नमेंट रहेगी। क्योंकि चाइना पर कम्युनिस्ट का शासन है तो वहाँ पर वोटिंग नहीं होती, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो अभी इजराइल के मामले में चाइना चुप है, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं रहा, किसी का साथ भी नहीं दे रहा, बीच में रह रहा है, और थोड़ा बहुत तो गाजा के साइड ही जा रहा है, ईरान का सपोर्ट ज़रूर कर रहा है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर अमेरिका और चाइना के बीच में ठनी पड़ी है। उनमें एक मुद्दा है ताइवान का, एक मुद्दा है इजराइल गाजा वॉर का, फिर मुद्दा आता है ड्रग्स से रिलेटेड भी, और कैसे लगातार चाइना जापान के ऊपर और ट्रेड के हिसाब से दुनिया पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, और इसके खिलाफ अमेरिका खड़ा है। लेकिन जब इतना झगड़ा है तो भाई ये गए क्यों अमेरिका? देखो, दो देश जो होते हैं जो इंपॉर्टेंट बड़े कंट्रीज हैं, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमीज दुनिया की दो हैं, अमेरिका और चाइना। तो कई कॉन्फ्रेंसेस, कई मीटिंग्स होती हैं, बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, वहाँ ऑब्वियसली जाते ही जाते हैं। अभी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है अमेरिका में, इनका एक कॉन्फ्रेंस है अमेरिका में, तो इसे अटेंड करने जी जिनपिंग पहुंचे हैं अमेरिका। जैसे इससे पहले ये दोनों मिले थे G20 की मीटिंग में, इन्होंने साइड बाय साइड एक मीटिंग की थी, जो G20 मीटिंग इंडिया में नहीं, इससे पहले बाली में हुई थी, इंडोनेशिया में, वहां पर ये लोग साथ बैठ के बात की थी। अब यहाँ इनकी मीटिंग हुई तो इनके साथ, अब आपके देश में आए हैं चाइना के प्रेसिडेंट, तो भाई अमेरिकी प्रेसिडेंट तो मिलेंगे उनसे, तो उनके साथ मिलकर बात की और बातों में कहा कि हम कई चीज़ों पर बात कर रहे हैं डिस्कशन की। लेकिन उसके बाद जब वो दोबारा वहाँ पर आए अपनी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बोला हाँ वो जैसे वो तो एक असल में इस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो तो एक डिक्टेटर हैं, तो उनका सिस्टम अलग है। ये बता भी रहा है कि वो डिक्टेटर है। अब कहानी ये है कि जो मैंने कहा तिब्बत, जिनजियांग, ये सारी कहानी क्या है, तो देखिए चाइना के ना कई सारे पार्ट हैं, उसमें ये पार्ट है तिब्बत, जो असल में कभी चाइना का पार्ट था भी नहीं, ये है तिब्बत। तिब्बत पहले एक आज़ाद हुआ करता था, ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था, और 1950-60s के बीच में चाइना ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। पहले इसकी ऑटोनॉमी थी, स्वायत्ता थी, और भारत के साथ ही सीमा रेखा शेयर करता था। तो यहाँ से दलाई लामा भाग के फिर इंडिया आए और चीज़ें, अब जाके दलाई लामा धर्मशाला में है, जो तिब्बत की पूरी जनसंख्या है मोस्टली जो वहाँ से विस्थापित हुई, वो आके धर्मशाला में रहती है, कुछ इंडिया में रहती है, कुछ अमेरिका में रहती है। तो वो लगातार तिब्बत की फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन चाइना कहता है वन चाइना, हम ही चाइना है और ये हमारा टेरिटरी है। प्लस यहाँ आइलैंड देख रहे हैं आप, ये है ताइवान। ताइवान खुद को अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानता है और चाइना क्लेम करता है ये भी हमारा हिस्सा है, ठीक है, तो इसको भी हमारा मानो। लेकिन ताइवान के सपोर्ट में है अमेरिका। तिब्बत के मामले में उतना सपोर्ट अमेरिका करता नहीं है, लेकिन ताइवान का सपोर्टर है इंडिया, और बार बार कहता है ताइवान को, ये रहा ताइवान, कि चाइना इससे दूर रहे। अब चाइना इस फिराक में किसी तरह इस ताइवान पर भी कब्जा कर ले। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना लगातार जापान के साथ भी युद्ध की स्थिति में एक आइलैंड को लेकर है, डाइको और सेनकाकू आइलैंड, यहाँ पर एक आइलैंड्स है, इनको लेकर विवाद है। पूरे इस साउथ चाइना सी में, इस पूरे रीजन पर ही कब्जा जमाने के फिराक में बैठा हुआ है ये।
ये पूरा रीजन जो है यहाँ और यहाँ चाइना अपना कब्जा जमाने की फिराक में बैठा हुआ है। यह है साउथ चाइना सी। तो अमेरिका के कई सारे दोस्त हैं जो यहाँ पर हैं, जैसे फिलीपींस हो गया, और सिंगापुर के साथ भी अच्छे संबंध है चाइना के वैसे, तो फिलीपींस विशेष तौर पे। तो इन देशों को काफ़ी ज़्यादा खतरा है चाइना के बढ़ते प्रभुत्व से, और चाइना लगातार एंटी अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, रशिया को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए इन दोनों देशों के बीच में काफ़ी तलखी है। तो इस बार जब शी जिनपिंग अमेरिका गए तो उनके बीच में एक मीटिंग हुई। गए किस लिए? एपेक की मीटिंग करने के लिए, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक इनकी मीटिंग थी, और समिट में बात हुई इनकी जो बाइडेन से भी। तो 6-7 साल बाद ये आए हैं दोबारा अमेरिका, तो सबको उम्मीद थी कि बहुत स्वागत होगा। स्वागत हुआ भी इनका, अमेरिकन स्टेट ने किया, लेकिन इनके खिलाफ पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट भी हुए। और ये प्रोटेस्ट दर्शाते हैं कि यूएसए के अंदर जो जनता है वो कितनी ज़्यादा चाइना के खिलाफ अब फीलिंग उनके एंटी चाइना हो गई। कि चाइना के जो कदम है, जो कोविड फैला, तो जिस तरह चाइना ने उसकी इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं किया, चाइना के वुहान से मेजरली वो वायरस स्प्रेड आउट हुआ था, चाइना ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, और डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी हमलावर रवैया थोड़े टाइम तक इख्तियार किया था चाइना के खिलाफ, जो इसके पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो शी जिनपिंग के आने के बाद उनके ऊपर हमलावर हो ही रही थी वहाँ की पब्लिक, और वहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। कुछ प्रोटेस्ट सपोर्ट में हुए क्योंकि चाइना के बहुत से लोग, जो डायस्पोरा है चाइना का, उसके बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं, जैसे इंडियंस रहते हैं, एनआरआई इंडियंस, वैसे चाइनीज़ जो रहते हैं डायस्पोरा वाले, वो भी वहाँ रह के पढ़ते हैं, काम करते हैं। तो उन्होंने सपोर्ट में भी किया, पर पूरे चाइना में के खिलाफ, पूरे चाइनीज़ जो डायस्पोरा है उनके सपोर्ट के बावजूद अमेरिका भर में विरोध काफ़ी तगड़ा हुआ है जो बाइडेन के मीटिंग के बारे में जो जी ने की है, कि शी जिनपिंग एक डिक्टेटर हैं, वो गलत कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो अमेरिका ने चाइना को भी बोली कि भाई आपके देश से एक फेंटाइल है, फेंटेनाइल, इसे बंद करिए। फेंटेनाइल असल में एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जो ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होता है। चाइना फेंटेनाइल बनाता है और मैक्सिको और बाकी देशों को बेच देता है। वो देश वहाँ केमिकल से ड्रग्स बना के अमेरिका में भेजते हैं, जहाँ अमेरिका में हज़ारों लोगों की जाने जा रही हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पर इनके बीच में बात हुई कि भाई आपको फेंटेनाइल का प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो हमारे देश में लोगों की बहुत सारी जान जानी, इसको बंद करना पड़ेगा। चाइना ने आश्वासन दिया यहाँ भी करेंगे। बात हुई कि ताइवान पे भी शांति बनाए रखेंगे, इजराइल हमास पे भी शांति होगी। तो बातें तो हुई हैं, लेकिन जो बातें होती हैं इनका रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि चाइना अक्सर जो है बोलता कुछ और करता कुछ और है। तो शी जिनपिंग की विजिट जरूर हुई है चाइना में, इसका हम नतीजा निकलेगा कुछ, इसकी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि अब हमें दिख रहा है अमेरिका में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि चाइना के काम ही ऐसे कर रहा है चाइना। जो एक रीजन है इस मैप में देखते हैं, ये ऊपरी हिस्सा, ये जिनजियांग प्रोविंस है। यहाँ पर जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है, उइगर मुस्लिम्स की। उइगर मुस्लिम्स की आबादी में लगातार चाइना ने दमन किया है, मस्जिदों को तोड़ा है, उनको ज़बरदस्ती जो हैन चाइनीज सिस्टम है उसमें डालने की कोशिश की है। उनकी जो वहाँ उनको कुरान पढ़ना भी कुछ हद तक अलाउड नहीं कर रहे, दाढ़ी रखना अलाउड नहीं कर रहे, कुछ इस तरह की हरकतें की जा रही हैं उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ, जिसके खिलाफ दुनिया भर में बहुत कम देश बोलते हैं। अमेरिका ने भी इसके ऊपर उतना सख्त रवैया इख्तियार नहीं किया, लेकिन जिनजियांग में जो हो रहा है वो वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन राइट अब्यूजेस जो दुनिया में कहीं हो रही है, तो वो जिनजियांग प्रोविंस में हो रही है। तिब्बत के लोगों में बुद्धिस्ट लोग थे, इनको अलग मारा गया, इनके जो मोनेस्ट्रीज हैं उनको तोड़ा गया, और चाइनीज सिस्टम इनके ऊपर थोपा गया। अब इन दोनों का हाल देखते हुए ताइवान को भी डर लग रहा है कल को हमारे साथ भी ये कुछ ना कर दे, तो इसलिए वो अमेरिका के साथ और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं बॉन्ड बना के कि भाई ये हमला करेंगे तो बचाने आना। यहाँ तक कि जो उनकी स्पीकर थी, अगर उनकी जो लोकसभा माना जाए, नैन्सी पेलोसी नाम था उनका, वो पिछले बार जब ताइवान गई थी फ्लाइट से, तो इनके कुछ लोगों ने कहा था कि उनकी फ्लाइट को उड़ा देंगे ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो। हालांकि वो गई और प्लेन उड़ा नहीं, उनका ब्लास्ट नहीं किया उसको, लेकिन ये दिखाता है कि रिश्ते कितने ज़्यादा ख़राब हो गए थे अमेरिका और चाइना के बीच में, जो अभी भी कुछ हद तक ख़राब ही हैं। तो ये जो विजिट है इससे कुछ कूल डाउन नहीं होने वाला, बल्कि आप देख लो जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, फिलीपींस, इधर आप इंडिया को ले लो, ऑस्ट्रेलिया को नीचे ले लो, ये इन सारी कंट्रीज के साथ लगातार अमेरिका अपनी मिलिट्री पार्टनरशिप बढ़ा रहा है ताकि अमेरिका पे और दबाव रहे। और जो बाइडेन ने, हालांकि ये शायद बोलते बोलते बोल दिया कि वो एक डिक्टेटर है, लेकिन रियलिटी यही है कि वो एक डिक्टेटर है। और कोई देश का राष्ट्रपति अगर आपके देश में आए और अगर कोई इसको डिक्टेटर बोले तो उसकी इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। पर रियलिटी यही है भाई, है तो डिक्टेटर ही। उन्होंने बोला कि हमारी अच्छी मीटिंग हुई, बातें हुई, उन्होंने कहा वो केमिकल नहीं बनाएंगे और जब हम एक दूसरे को फ़ोन करेंगे तो फ़ोन पिक किया जाएगा, क्योंकि मिलिट्री टाइज हमारे बहुत कमज़ोर हो गए। थोड़े बहुत उन्होंने बातें की, हम कुछ और एग्रीमेंट साइन करेंगे, और 4 घंटे की लगभग ये मीटिंग चली थी। और इतनी बड़ी मीटिंग के बाद आके बाइडेन का कह देना कि वो एक डिक्टेटर है, ये दिखाता है कि अभी तक दोनों राष्ट्रपतियों में भी, दोनों जो हेड ऑफ द स्टेट है, इनके बीच में भी कुछ तलखी है। और अमेरिका चाइना के संबंध अभी तुरंत नॉर्मलाइज होते तो कहीं से नहीं दिख रहे। एक टाइम था जब कहा जाता था कि शायद अमेरिका और चाइना साथ आ जाए और एक G2 बन जाए, द ग्रेट 2, यूएसए और चाइना, और दुनिया भर वो अपने हिसाब से बांट ले, आधी दुनिया हमारी, आधी दुनिया तुम्हारी, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस।
लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि चाइना को चाहिए पूरी की पूरी दुनिया अपने लिए और अमेरिका को चाहिए पूरी दुनिया अपने लिए। तो इंडिया को बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इंडिया को जहां पर चाइना को कंटेन करना है, जैसे इंडिया के बाउंड्री पर घुसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो, डोकलाम को देख लो, गलवान को देख लो, तो वहां इंडिया को चाहिए अमेरिका के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ाए, लेकिन पूरी तरह अमेरिका के साथ ना चला जाए, वरना जो पाकिस्तान के साथ हुआ या बाकी देशों के साथ हुआ वो अमेरिका इंडिया के साथ भी कर सकता है। अफगानिस्तान से उठ के चलेगा। तो इंडिया को यहाँ पर एक बैलेंस बना के चलने की जरूरत है, और स्पेसिफिकली जहां चाइना को रोका जा सकता है वहां रुकना बहुत जरूरी है। तो ये मीटिंग लैंडमार्क मीटिंग जरूर है, क्योंकि बहुत दिनों बाद अमेरिका गए, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद करना अभी बेमानी होगी। इसकी उम्मीद भी हम ज्यादा कर नहीं सकते। तो जब इतनी बातें कर ही रहे हैं तो एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए, पीडब्ल्यू ओनली एस लेके आया है आपके लिए यूपीएससी का प्रोग्राम। अगर आप बेसिक लेवल पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2025 के लिए अपने आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं, पूरी क्लासेस पूरा शेड्यूल चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा फाउंडेशन बैच अवेलेबल है अभी केवल 10,999 रुपये में, एट ए वेरी चीप कॉस्ट। हाई क्वालिटी क्लासेस हैं जो आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन में मदद मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन को पूरी उड़ान मिलेगी। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रिपेयर करें इसके लिए। जो 2 बैचेज हैं, टाइटन और संकल्प, ये आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, पिंड या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जरूर चेक करिए क्लासेस, ये आपके लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकती है, और इस रेट पर इतनी हाई क्वालिटी क्लासेस रेयरली कहीं अवेलेबल है। तो प्लीज डू ट्राई टू लुक एट द क्लासेस, और आपको जरूर पसंद आएंगी, और इससे किफ़ायती क्लासेस हाई क्वालिटी की कहीं अवेलेबल नहीं है। सो डू हैव अ लुक और अपनी तैयारी को जारी रखिए। यूपीएससी अगर आप सोच रहे हैं तो 2025 के लिए बैचेस हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतर सिस्टम्स को फॉलो किया गया ताकि स्टूडेंट्स को जितनी मदद हो पाए उतनी होने, जितना कम मेहनत करनी पड़े उतना हो उनके लिए। अब आते हैं दोबारा चाइना पर, जहां पर ऐसा कुछ शी जिनपिंग को देखने के लिए मिलने वाला है। फ्री तिब्बत, फिर तिब्बत को आज़ाद करो, डिक्टेटर हो, आपका टाइम बढ़ गया है। तो इस तरह के जो विरोध चाइना का देखने को मिला अमेरिका में, ये इंडिया के लिए भी स्वागत की बात है, क्योंकि देखिए इंडिया में जब वो आए थे तो आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते थे। अब वो गवर्नमेंट आने ही नहीं देती उस इलाके के आसपास, कहीं रोड पे या उधर कहीं आसपास। तो ये बड़ी बात है। तो इंडिया को भी ज़रूरत है इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, जब आपकी बात हो तो आपके लोगों के पास इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।